हेलो एंड वेलकम टू व्यू स्पोर्ट प्रीव्यू। मेरा नाम है राहुल और आज के वीडियो में प्रीव्यू करेंगे द बिग गेम द एफए कप फाइनल बिटवीन मैनचेस्टर सिटी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। और ये वीडियो को प्रीव्यू करने के लिए मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ है सबके चहीते व्यू स्पोर्ट के रक्षित चोपड़ा। थैंक यू राहुल, थैंक यू। ह्यूज मैच और कंसिडरिंग आप यूनाइटेड फैन है, आपका फोकस ज्यादा होगा और एक्चुअली स्टॉपिंग सिटी फ्रॉम विनिंग द ट्रेबल as compared to actually winning this trophy itself. बिल्कुल बिल्कुल, और सिटी को ट्रेबल रोकना आई थिंक वुड बी द प्राइम ऑब्जेक्टिव जो टेन हैग अपने प्लेयर्स को बताएंगे। उससे पहले रक्षित हम बात करेंगे कल के लाइव सेशन की। व्हाई डोंट यू टेल अस अबाउट दैट? Absolutely, exclusively on the View Sport app with सुनील छेत्री हम जाएंगे लाइव 6:30 PM on the View Sport app। हम प्रीव्यू करेंगे मैन सिटी वर्सेस मैन यूनाइटेड, और अगर आपको बेटर एनालिसिस मिलता है कहीं और देन बी माय गेस्ट, बट व्यू स्पोर्ट ऐप पे आपको मिलेगा exclusive analysis with Sunil Chhetri, once again captain of the Indian football team. So join us there and आपको लिंक मिल जाएगा व्यू स्पोर्ट ऐप का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फ्रेंड्स मेक श्योर जॉइन इन 6:30 PM व्यू स्पोर्ट ऐप, बी देयर। चलिए प्रीव्यू शुरू करते हैं। पहले हम नजर डालेंगे मैन सिटी के लाइनअप पे। रक्षित, मैन सिटी के लाइनअप की अगर आप बात करें, इनिशियल थॉट्स आपके क्या है? 3-2-4-1 यूजुअल फॉर्मेशन है जो आजकल कॉमन हो गया है, क्या स्टैंड आउट करता है आपके लिए? तो 3-2-4-1 और एक प्लेयर जो नहीं है 3-2-4-1 में वो है गोलकीपर जो है ऑर्टेगा। अभी अभी पेप गार्डियोला ने राहुल कंफर्म करा है कि ऑर्टेगा विल इंडीड स्टार्ट इन गोल फॉर मैन सिटी इन दिस मैच। एंड अगर आप इसकी फैंटेसी इंप्लीकेशन की बात करें राहुल, तो हमें पता है कि ऑर्टेगा इस संबंध जो ज्यादा सेव्स का पोटेंशियल रखते हैं, ही संबंध जो वैसे भी मुझे लगता है कि ऑपोजिशन की अगर आप मैनेजर है फॉर एग्जांपल टेन हाग एंड इफ यू आर यूनाइटेड प्लेयर्स, आई थिंक मैंडेट दिया जाएगा कि टेस्ट हिम मोर। सो मुझे लगता है कि यूनाइटेड थोड़े ज्यादा शॉट्स ले सकती है फ्रॉम लेट्स से आउटसाइड द बॉक्स। दैट मींस कि ऑर्टेगा ज्यादा सेव्स कर सकते हैं। बट इवन राहुल अगर आप स्टाइल ऑफ प्ले की बात करें, ऑर्टेगा इज नॉट दैट डिसिमिलर फ्रॉम एडरसन एज वेल। बिल्कुल, आई थिंक ऑर्टेगा पर्सनली इफ यू आस्क मी, आई थिंक इज अ बेटर गोलकीपर। एडरसन से बेटर ऑप्शन है ऑर्टेगा, क्योंकि शॉट स्टॉपिंग एबिलिटी जैसे आपने बताया ऑर्टेगा की बेटर देन एडरसन है, और जो प्लेयर फ्रॉम द बैक है, पासिंग एबिलिटी है, वो आप लूज नहीं करते जो एडरसन देते हैं। तो आई थिंक ऑर्टेगा के लिए बहुत अच्छा मौका है टू प्रूव हिमसेल्फ कि नेक्स्ट सीजन शायद वो नंबर 1 बन जाए। लॉन्ग शॉट है बट मौका है उनके पास। और जैसे आपने राइटली बताया, टेन हैग अपने प्लेयर्स को इंस्ट्रक्शन देंगे, शूट ऑन साइड, जितने मौके मिले आप शॉट लीजिए और ट्राई कीजिए ऑर्टेगा को टेस्ट करने को। चलिए अब डिफेंस की बात करते हैं। वी हैव वॉकर, डियाज, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आके और अकांजी में से एक स्टार्ट करेंगे। फैंटेसी वाइज कौन स्टैंड आउट डिफेंसिव ऑप्शन है आपके लिए? राहुल वंस अगेन हम पहले डिस्कस कर रहे थे बिफोर द प्रीव्यू कि आके और अकांजी जो भी खेलेगा एज द लेफ्ट सेंटर बैक, उनको मे भी बहुत ज्यादा डिफेंसिव पॉइंट्स का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ऑब्वियसली अलग अलग डायनामिक होता है अगले मैच हर मैच का, बट आई फील कि क्योंकि यूनाइटेड के पास कोई ऐसा नेचुरल ड्रिबलर नहीं है ऑन द राइट साइड, ऐसा कोई रनर नहीं है ऑन द राइट साइड, तो मुझे लगता नहीं है कि आके अकांजी को बहुत डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू टैकल और इंटरसेप्ट। और नेचुरली अगर आप अटैकिंग पोटेंशियल की भी बात करें, अकांजी का थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू आके, बट मुझे लगता है कि जो असली एक्शन आएगा, डिफेंसिव एक्शन, वो आई थिंक राइट हैंड साइड पे आ सकता है जहां पे वॉकर खेलते हैं। और जैसे हमने देखा राहुल की वॉकर के जो डिफेंसिव नंबर्स थे अगेंस्ट समवन लाइक विनीशियस, दे वर सो गुड इन द चैंपियंस लीग बिकॉज विनीशियस काफी डायरेक्ट प्लेयर है, काफी ड्रिबलिंग करते हैं। रैशफोर्ड भी एक प्लेयर है जो काफी डायरेक्ट है, ड्रिबलिंग इतनी अच्छी नहीं करते हैं जितना विनीशियस, बट ही समवन जो फ्रॉम अ यूनाइटेड पर्सपेक्टिव ज्यादा थ्रेट ऑफर करते हैं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। कीपिंग दोस थिंग्स इन माइंड, आई थिंक वॉकर मे बी इज अ स्लाइटली बेटर डिफेंसिव एसेट एज कंपेयर टू आके अकांजी। बट आपको रूबन डियाज भी काफी पसंद है? बिल्कुल बिल्कुल, डियाज काफी पसंद है फॉर हिज लीडरशिप क्वालिटीज, पर लीडरशिप क्वालिटीज के हमें फैंटेसी पॉइंट्स नहीं मिलते, हमें मिलते हैं फैंटेसी पॉइंट्स पासिंग के एज वेल एज गोल थ्रेट के। जो डियाज बहुत बड़ा गोल थ्रेट देते हैं आपको, स्पेशली फ्रॉम सेट पीसेस। आके भी इसी वजह से पसंद है, सेट पीस मॉन्स्टर है, और डियाज और आके दोनों आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे। वॉकर जैसे आपने बताया आई थिंक स्टैंड आउट डिफेंसिव ऑप्शन है फॉर द टैकलिंग एंड इंटरसेप्शन पॉइंट्स, और अगर आपको अटैकिंग पॉइंट्स का पोटेंशियल चाहिए वो मिलेगा डियाज और आके से। और अगर हम अटैकिंग पॉइंट्स की बात करें फ्रॉम डिफेंडर्स, तो हम स्टोन्स की बात कैसे नहीं कर सकते। तो स्टोन्स इन्वर्टिंग इनटू द मिडफील्ड आई थिंक बहुत अच्छे ऑप्शन है, और वो साथ खेलेंगे आपके चाहिए रॉड्री के साथ। बिल्कुल मेरे चाहिए और आपके चाहिए रॉड्री, बिल्कुल बहुत टाइप से फैंटेसी पॉइंट्स दे सकते हैं। ही समवन जो टैकल करते हैं, इंटरसेप्शन करते हैं, ही समवन जो आजकल लॉन्ग रेंजर्स स्कोर करते हैं फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स, जैसे उन्होंने बायर्न के अगेंस्ट किया था। ही समवन जो हेडर स्कोर करते हैं, वेरी वेरी गुड इन द एयर एज वेल, एंड वी ऑल नो कि ही समवन जो अगर एक्स्ट्रा टाइम में मैच जाता है, नहीं जाता है, ही विल प्ले एवरी मिनट। पेप गार्डियोला के सबसे ट्रस्टेड जनरल है इन द मिडल ऑफ द पार्क, सो आई थिंक रॉड्री बिकम्स एन एक्सीलेंट सेफ ऑप्शन for your fantasy team in any match, I would say. बिल्कुल एकदम सेफ, you can't go wrong with Rodri। वैसे टाइप ऑफ पिक, आंख बंद करके ले लीजिए 30-40 पॉइंट बिना एनी गोल असिस्ट, मिनिमम। अगर गोल्स असिस्ट आ गए तो यू आर लाफिंग ऑल द वे टू द बैंक, बट रॉड्री एक मस्ट हैव पिक बन जाएंगे आपके लिए। इसी वजह से
अब हम अटैक की तरफ आते हैं रक्षित। हालैंड को थोड़ा बाद में बात करेंगे, हालैंड की। बर्नार्डो, डी ब्रुयने, गुंडोगन, ग्रीलिश, आपके लिए स्टैंड आउट पिक कौन बन जाते हैं मैन सिटी के मिडफील्ड से? देखिए, केविन डे ब्रुयने है समवन जो सबसे ऊपर आता है। देयर इज अ रीजन व्हाई वी कॉल हिम बिग गेम केव, बिकॉज बड़े मैचेस में डे ब्रुयने ऑलवेज 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 स्टेप्स अप। आपको याद होगा कि जब आर्सेनल के अगेंस्ट टाइटल डिसाइडिंग मैच हुए थे, इवन दो डे ब्रुयने इतने आउट ऑफ फॉर्म थे उस टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैच जो एमिरेट्स में हुआ था, उसमें केविन डे ब्रुयने ने फर्स्ट गोल स्कोर किया था। अगर आपको याद है वो जो एतिहाद पे मैच हुआ था आर्सेनल के साथ, उस पे केविन डे ब्रुयने ने गोल असिस्ट कंट्रीब्यूट किए थे, जब वो बहुत ही क्रूशियल हॉस्टाइल एनवायरनमेंट था बर्नेबाउ में फर्स्ट लेग में, जब विनीशियस ने लीड दी थी एंड सिटी कुड हैव क्रम्बल्ड इन द पास्ट। तब केविन डे ब्रुयने ने एक्चुअली ही हिट दैट रैस्पिंग ड्राइव इनटू द बॉटम कॉर्नर एंड केविन डे ब्रुयने कहते हैं ना कैचिंग द ओपोनेंट बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक, वो उन्होंने किया एंड ही इज समवन जो वंस अगेन बिग ओकेजन्स पे फुल ट्रस्ट करूंगा। सो अबिलिटी, नंबर, स्टैट्स, इन सब चीजों को साइड पे रखते हुए केविन डे ब्रुयने मस्ट हैव आपकी टीम के लिए। उसके अलावा आपके हिसाब से गुंडोगान, ग्रेलिश, बर्नार्डो, हु आर द स्टैंड आउट पिक्स? डे ब्रुयने के बाद अगर मैं एक प्लेयर चूज करूंगा वो रहेंगे इल्काई गुंडोगन। मुझे काफी पसंद है क्योंकि अंडर द रेडार जाते हैं, यूजुअली लेट रन्स करते हैं इनटू द बॉक्स। और स्टाइल ऑफ प्ले अगर हम सिटी की बात करें, हालांकि ग्रिलिश है लेफ्ट हैंड साइड पे, ही वुड बी मोर प्रोन टू हगिंग द टच लाइन, मतलब बहुत वाइड खेलेंगे। ये जो हाफ स्पेसेस है बिटवीन लेट्स से द राइट बैक जो खेलेंगे वैन बिसाका और सेंटर बैक राफा वारान, वो काफी ओपन रहेंगे और उस पर लेट रन्स करेंगे इल्काई गुंडोगन। इसीलिए मुझे बहुत पसंद है क्योंकि लेट रन्स करते हैं और मौके मिलते हैं उन्हें पेनल्टी बॉक्स में जहां से वो गोल करके दे सकते हैं। Recent form is so good as well. Absolutely, और वो भी बिग गेम प्लेयर है। Whenever City needs goals to win the title, you know who it is, it's always Gundogan। तो ऐसे मैच में भी, और उनके रूमर्स भी शायद वो एक्सटेंड ना करे, कुड बी इज लास्ट एवर गेम फॉर मैन सिटी, बट हमें लग रहा है शायद एक्सटेंड कर जाए। सो अगेन गुंडोगन के पास और इंसेंटिव है, हालांकि एक्स्ट्रा मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, बट ऐसे टाइप ऑफ मैच में गुंडोगन कुड बी द डिफरेंस मेकर इन योर फैंटेसी कॉम्बिनेशंस। चलिए अब बात करते हैं लास्ट प्लेयर इन द मिडफील्ड की, बर्नार्डो सिल्वा। रक्षित आप बताइए बर्नार्डो क्यों अच्छे पिक बन सकते हैं इस मैच में? बर्नार्डो बिकॉज वंस अगेन अगर हम बड़े मैचेस की बात करें, और बार बार बड़े मैचेस की बात आ रही है, इट्स अ कप फाइनल, इट्स अ बिग ओकेजन, ये मैच होगा वेम्बली स्टेडियम में, 90,000 पीपल होंगे। सो यू नीड पीपल इन योर टीम जो आई थिंक ओकेजन में बकल ना करे अंडर प्रेशर एंड दे डिलीवर देयर बेस्ट। एंड यहाँ पे बर्नार्डो सिल्वा जैसा प्लेयर को बहुत ट्रस्ट करते हैं पेप गार्डियोला। नॉट ओनली इज ही गुड डिफेंसिवली, क्योंकि हमें पता है कि वो बहुत प्रेस करते हैं, he gets those interceptions, टैकल काफी करते हैं, बट ऑल्सो आई थिंक उनका एक अटैकिंग साइड ऑफ द गेम जो हमने देखा था अगेंस्ट रियल मैड्रिड। फॉर एग्जांपल अगर आप स्क्रीन पे देखें, यू विल सी बर्नार्डो सिल्वा का हीट मैप अगेंस्ट रियल मैड्रिड इन द सेकंड लेग। दिस इज सो इंप्रेसिव, एब्सोल्युटली इनसेन। आप देख सकते हो जो उनका बल्क है, हालांकि आउटसाइड ऑफ इट सी द नंबर ऑफ टचेस ही हैज हैड इनसाइड द पेनल्टी बॉक्स। आपको एक ओवरलैपिंग रन देते जहां से उनका असिस्ट पोटेंशियल है, अंडरलैपिंग रन देते जहां पे वो बॉक्स के इनसाइड जाते हैं, अंदर जाते हैं बॉक्स के, बहुत सारे टचेस लेते हैं, गोल और असिस्ट देने का पोटेंशियल है और बिग गेम्स में ऑलवेज स्कोर करते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड को प्रीवियसली बहुत बार हर्ट कर चुके हैं बर्नार्डो सिल्वा, हेट्स यूनाइटेड अगेन। सो मोर रीजन टू बाय बर्नार्डो सिल्वा इन योर फैंटेसी टीम्स। और हमारे हिसाब से ग्रिलिश ज्यादा वाइड खेलेंगे, हिल टू हग द टच लाइन, और राइट हैंड साइड पे जो विंगर है शुड बी बर्नार्डो सिल्वा, वो ज्यादा अंदर आएंगे और शूटिंग पोजीशन में खुद को पाएंगे। तो आई थिंक बर्नार्डो सिल्वा लाइक यू सेड कुड बी अ ग्रेट फैंटेसी ऑप्शन इन दिस मैच। एज अ यूनाइटेड फैन वुड यू से कि लूक शॉ ऑन द लेफ्ट और वान बिसाका ऑन द राइट में, हु इज द बेटर डिफेंडर? प्योर डिफेंस की बात करें तो वैन बिसाका इज द बेटर डिफेंडर, बट ऑल राउंड पोटेंशियल पॉइंट्स वाइज लूक शॉ का है। सो इन दिस गेम अगर लूक शॉ लेफ्ट पे खेलते, बर्नार्डो सिल्वा हैज मोर चांस ऑफ टेकिंग हिम डाउन देन लेट्स से ग्रिलिश वैन बिसाका को हर्ट करे। ग्रिलिश हर्ट कर सकते हैं बट ज्यादा वाइड खेलेंगे, तो असिस्ट पोटेंशियल मेरे हिसाब से ग्रिलिश का ज्यादा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लेट्स से गोल थ्रेट। बर्नार्डो सिल्वा इज द मैन टू गेट। बिल्कुल राहुल, बट एक कैवियट ये है ऑफ कोर्स कि मैन सिटी के पूरे स्क्वाड में, पूरी टीम में, बेंच में इतनी क्वालिटी है, एनी ऑफ दीज प्लेयर्स कुड डू वेल। हम ये नहीं कह रहे कि ग्रिलिश नहीं करेंगे, वो तो हम वो स्पेसिफिक वन ऑन वन बैटल से हम ट्राई कर सकते हैं, बट इफ ग्रिलिश इज, हमें पता है कितना अच्छा खेल रहे हैं, ही हैज द पोटेंशियल टू एब्सोल्युटली टर्न इट ऑन एंड डिस्ट्रॉय वान बिसाका, एब्सोल्युटली हो सकता है। सो इट्स जस्ट अबाउट प्लेइंग योर कार्ड्स राइट, टेकिंग सम रिस्क्स, एंड आई फील कि बर्नार्डो सिल्वा पे आप डेफिनेटली रिस्क ले सकते हैं इन दिस मैच। राहुल, एक प्लेयर बचा है इन द सिटी टीम, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट हिम। मतलब कुछ बचा है बोलने के लिए फॉर अर्लिंग हालैंड, आई डोंट नो इफ देयर आर एनी वर्ड्स लेफ्ट। 36 गोल्स इन द प्रीमियर लीग, 52 गोल्स इन ऑल कॉम्पिटिशंस फॉर मैनचेस्टर सिटी, और इन्होंने पूरे मिनट्स भी नहीं खेले हैं। तो फैंटेसी वाइज आई थिंक स्टैंड आउट कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे। अगर आप रिस्क लेना चाहो, और रिस्क इन कैपिटल्स RISK ऑल इन बोल्ड, दैट विल बी अ रिस्क अगर आप हालैंड को कैप्टन नहीं करते हो तो, बिकॉज किसी भी मैच में, इनफैक्ट किसी भी हाफ में वो 2 से 3 गोल कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट यू आर प्लेइंग अगेंस्ट व्हेन यू डोंट कैप्टन
Erling Haaland, even in a match of this magnitude, which is the first ever Manchester derby in an FA Cup final, फिर भी Erling Haaland आपके लिए stand out fantasy captain option रहेंगे. बिल्कुल, of course, he scored a hat trick of course against United earlier this season. Famously. बिल्कुल. हम FPL की बात करते हैं राहुल कि अर्लिंग हालैंड के अगेंस्ट जाए क्या उसमें, बट हम हमेशा लॉजिक ये आता है कि इवन इफ ही गेट्स 45 मिनट्स, ये ऐसे प्लेयर हैं जो 45 मिनट्स में हैट्रिक स्कोर कर सकते हैं. ही समवन जो 20 मिनट में हैट्रिक स्कोर कर सकते हैं. तो इतने डेंजरस प्लेयर, स्पेशली इफ यूनाइटेड गो डाउन, लेट्स से कि सिटी आर 1-0 अप, किसी और ने गोल स्कोर किया और उसके बाद सेकंड हाफ में जब यूनाइटेड चेस कर रही होगी गेम, अर्लिंग हालैंड कैन एब्सोल्युटली मैसेकर, मर्डर यूनाइटेड. सो आई थिंक ही बिकम्स अ ग्रेट, मतलब he becomes a standout captain. Standout option, no doubt about it. चलिए अब बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के लाइनअप की. सरप्राइज there's no Anthony Martial in the United lineup. टेन हैग जो लास्ट मैच में टीम टॉक दे रहे थे आफ्टर द सीजन कंप्लीशन, वो सुनते सुनते एंटनी मार्शल इंजर्ड हो गए. क्या आप इस बात से सरप्राइज हो? नहीं राहुल, एक्चुअली रियल स्टोरी ये है कि एंटनी मार्शियल मक्खन लगा रहे थे ब्रेड पे एंड ही पुल्ड हिज हैमस्ट्रिंग बिकॉज ही इज समवन जो खड़े खड़े इंजर्ड हो जाते हैं. सो नो सरप्राइजेस टू नॉट सी हिम. तो विदाउट मार्शल थोड़े चेंजेस हो सकते हैं यूनाइटेड के लाइनअप में. ऑफ कोर्स अगर मार्शल फिट होते तो वो नंबर 9 पोजीशन पे खेलते, यूनाइटेड अपनी यूजुअल 4-2-3-1 में खेलती. बट हमें लगता है कि मार्शल नहीं है तो दो ऑप्शन है यूनाइटेड के पास. आइदर स्टार्ट विद वाउट वेगोस, जो पॉसिबल है, बट वेगोस आपको बिल्कुल भी गोल थ्रेट नहीं देते. ही जस्ट ब्रिंग्स अदर्स इनटू प्ले. हमें लगता है एक फॉल्स 9 यूनाइटेड खेल सकती है, जिस पोजीशन में खेलेंगे ब्रूनो फर्नांडिस. और ब्रूनो फर्नांडिस जब फॉल्स 9 खेलेंगे थोड़ा डीप आएंगे, विच विल एनेबल द लाइक्स ऑफ रैशफोर्ड एंड सैंचो टू बी द फर्देस्ट फॉरवर्ड प्लेयर्स. क्या लगता है आपको? राहुल, मैं एक्चुअली आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि आप यूनाइटेड फैन हैं, यूनाइटेड को हर मैच देखते हैं, फॉलो करते हैं. सो अगर आप लेट्स से बात करेंगे इनकी एवरेज पोजीशनिंग की, आपके हिसाब से फर्नांडिस, रैशफोर्ड, सैंचो में सबसे आगे कौन होगा, सबसे डीप कौन होगा, और राइट में कौन होगा, लेफ्ट में कौन होगा? कीपिंग इन माइंड की मार्शल नहीं है, कीपिंग इन माइंड की फोकल पॉइंट नहीं है. सो काफी इंटरेस्टिंग डायनामिक हो सकता है फ्रंट थ्री में. व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल, आई थिंक सबसे एडवांस पोजीशन पे खेलेंगे मार्कस रैशफोर्ड. उनका पेस इज यूनाइटेड्स बिगेस्ट एसेट एंड यूनाइटेड्स बिगेस्ट चांस ऑफ गेटिंग समथिंग ऐसे टाइप ऑफ मैच से, क्योंकि पोजेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैनचेस्टर सिटी के पास होगा. यूनाइटेड एंड टेन हैग विल ट्राई टू प्ले ऑन द काउंटर. ब्रूनो फर्नांडिस इनफैक्ट एक बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं आपको असिस्ट पोटेंशियल के लिए, क्योंकि थ्रू बॉल दे सकते हैं लाइक्स ऑफ रैशफोर्ड को. सैंचो ड्रिफ्ट करेंगे बिटवीन फर्नांडिस एंड रैशफोर्ड आई वुड से, और थोड़ा राइट हैंड साइड पे वो और ब्रूनो इंटरचेंज करेंगे. बट रैशफोर्ड डेफिनेटली रहेंगे फर्दर्स्ट फॉरवर्ड. और फैंटेसी वाइज अगर अटैकिंग ऑप्शंस की बात करें तो रैशफोर्ड मेरे हिसाब से बन जाते हैं स्टैंड आउट पिक. बिल्कुल राहुल, और काफी एम्फेसिस रहता है यूनाइटेड का टू अटैक फ्रॉम द लेफ्ट साइड. अगर आप स्क्रीन पे देखें यू विल सी, जब यूनाइटेड का एक्चुअली सिटी के साथ मैच हुआ था, जब ओल्ड ट्रैफर्ड पे यूनाइटेड ने हराया था, सो आप देख सकते हैं 48.2% ऑफ यूनाइटेड्स अटैक्स केम थ्रू द लेफ्ट फ्लैंक. इसका रीजन इज मार्कस रैशफोर्ड ऑफ कोर्स, बट आल्सो लूक शॉ, जो आई थिंक बॉल प्रोग्रेशन में काफी हेल्प करते हैं एज द लेफ्ट बैक. सो यूनाइटेड को अगर कुछ पॉजिटिव करना है इन द अटैकिंग एरियाज तो रैशफोर्ड के साथ लूक शॉ को भी आई थिंक थोड़ा ऑफेंसिवली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. सो कीपिंग इन माइंड राहुल की इस मैच में लेट्स से बर्नार्डो सिल्वा खेलेंगे ऑन द राइट, डू यू थिंक लूक शॉ को इतनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो लेट्स से एडवांस एरियाज में ऑपरेट करे, या फिर डू यू थिंक ही विल बी प्रीऑक्यूपाइड डिफेंसिवली, या फिर विल ही इवन स्टार्ट एज द लेफ्ट बैक? So there are many scenarios like you mentioned, but हमारे हिसाब से लूक शॉ स्टार्ट करेंगे, मोस्ट लाइकली टू स्टार्ट एज अ लेफ्ट बैक, और वो बर्नार्डो सिल्वा को मैन मार्क करेंगे मेरे हिसाब से. तो ज्यादा अगर अपने डिफेंसिव हाफ में ही खेलेंगे, जितनी फ्रीडम लूक शॉ को लेट से किसी और मैच में मिलती है उतनी ये मैच में नहीं मिलेगी, बिकॉज दिस इज मैनचेस्टर सिटी, बिकॉज यू नीड टू मार्क देयर प्लेयर्स. तो शॉ खेलेंगे एज अ लेफ्ट बैक, बट आई थिंक ही विल स्टार्ट एंड मेनली बी इन हिज ओन हाफ. तो अटैकिंग पोटेंशियल थोड़ा कर्टेल हो जाएगा लूक शॉ का, बट ये जो स्टैट है 48.2% बहुत ही इंसेन स्टैट है. लेफ्ट हैंड साइड पे अटैक, अगेन दिस रीइंफोर्सेस द फैक्ट कि मार्कस रैशफोर्ड बहुत ही क्रूशियल पिक बन जाएंगे, क्योंकि रैशफोर्ड लेफ्ट पे तो खेलेंगे बट ड्रिफ्ट भी होंगे सेंट्रली, स्पेशली फॉर द काउंटर अटैक. सो रैशफोर्ड अगेन अच्छे ऑप्शन बन जाएंगे. और इन दी ऑड ओकेजन जब लूक शॉ आगे जाते हैं, उनके पास वो ब्यूटी ऑफ अ लेफ्ट फुट है, तो क्रॉस कर सकते हैं. असिस्ट के मौके आपको बहुत मिलेंगे लूक शॉ से भी जब भी वो आगे जाते हैं. एक गुगली फेंकूंगा आपकी तरफ राहुल, डू यू थिंक टेन हाग शायद राइट पे खिला रहे रैशफोर्ड को इन दिस मैच जस्ट टू बैम्बूजल पेप गार्डियोला? I think if he does that, that will be a big mistake, क्योंकि Rashford is not really very effective on the right, क्योंकि उनका भी बेस्ट पोजीशन नहीं है. His strength is cutting inside from the left, taking the right back on. यहाँ तो सेंट्रली खिला सकते हैं, expose City's high line and get behind the high line. So I think right पे खेलने के चांसेस कम है. मोर चांस कि आप ब्रूनो और सांचो को देखो कि वहाँ पे ड्रिफ्ट करें. बिल्कुल, अभी भी आई वुड से कि द बेस्ट ब्लूप्रिंट टू डिफीट सिटी इज द ओले गनर सोल्शायर मॉडल. ही इज द वन जिन्होंने परफेक्ट किया था काउंटर अटैक पे, जो स्पेस छोड़ते हैं आई थिंक सिटी. बट विद दिस न्यू सिटी सिस्टम आई थिंक मुझे लगता है कि वो बेटर हैंडल कर सकती है. सो स्पेशली जैसे उन्होंने मैड्रिड के अगेंस्ट किया, काफी फैसिनेटिंग
टैक्टिकल बैटल होने वाला है। लेकिन वापस चलते हैं देखने एक बार प्रोबेबल 11 मैनचेस्टर यूनाइटेड का। राहुल, मिडफील्ड में कासिमिरो ऑब्वियसली इस संबंध जो बहुत ही क्रूशल है, फैंटेसी पोटेंशियल पता है लोगों को उनका क्या है, ऑलमोस्ट हर टीम में होंगे, बट सरप्राइजिंगली अगर आप देखें फ्रेड इज समवन जो एक्सपेक्टेड इस मैच में स्टार्ट करेंगे। एंड हाउ डू यू थिंक कि फैंटेसी वाइज ही इज एन ऑप्शन? आई थिंक ही कुड डू प्रीटी वेल। कैसेमीरो मेन प्लेयर है, नॉट जस्ट फॉर यू फैंटेसी वाइज बट इवन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। अगर केविन डी ब्रुयने को कोई रोक सकता है, दैट विल बी कैसेमीरो, वर्ल्ड क्लास डिफेंसिव मिडफील्डर अगेंस्ट अ वर्ल्ड क्लास अटैकिंग मिडफील्डर इन केविन डी ब्रुयने। सो वो बैटल बहुत मजा आएगा देखने में, कैसेमीरो वर्सेस केविन डी ब्रुयने। और फ्रेड की अगर आपने बात की है, ऐसे टाइप ऑफ मैचेस में मैनेजर्स यूजुअली फ्रेड को खिलाते हैं क्योंकि वो डिफेंसिव वर्क रेट देते हैं, प्लेयर्स को मार्क करते हैं, ऑफ द बॉल काफी डिसिप्लिन रहते हैं। तो फ्रेड आपको टैकलिंग और इंटरसेप्शन से अच्छे मौके दे सकते हैं इस मैच में। और एज अ नंबर 8 अगर वो खेलते हैं तो थोड़ा आगे भी जाएंगे। और अगर पिछले मैच में अगेंस्ट फुलहम आपने देखा होगा, ब्यूटी ऑफ अ थ्रू बॉल दिया था जिसे ब्रूनो फर्नांडिस ने स्कोर किया था। सो सरप्राइजिंगली ही हैज दैट इन हिज लॉकर। तो फ्रेड आपको एक अटैकिंग रिटर्न भी दे सकते हैं, बट आई थिंक उनका फैंटेसी वैल्यू मेनली रहेगा टैकल्स और इंटरसेप्शन से। एंड आई थिंक जब हम एरिक्सन की बात कर रहे थे, यू हैड मेंशन्ड कि आप बहुत ज्यादा स्पेशली इस टाइप ऑफ मैच में उनको रेट नहीं करना चाहेंगे। व्हाई डू यू थिंक दैट इज? बिकॉज एरिक्सन हालांकि इज वेरी गुड ऑन द बॉल बट वर्क रेट नहीं देते ऐसे टाइप ऑफ मैच में जहां पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास पोजेशन नहीं होगा। इनफैक्ट इफ वी टेक रेफरेंस पॉइंट ऑफ द प्रीवियस 2-1 यूनाइटेड विन, City at 71% possession. 71% possession is massive, Rakshit. और ऐसे टाइप ऑफ मैच में again we are expecting similar numbers. ज्यादा से ज्यादा I would say United have 35% possession. Yeah. So ऐसे टाइम में you need workhorses और McTominay is exactly that. Eriksen better quality on the ball but McTominay someone जो off the ball आपको better work rate देंगे. तो अगर Eriksen खेलते हैं maybe he could do well but I don't think this is the type of match जहाँ पे Eriksen एक prominent role play कर सकते हैं. और थोड़ी पॉसिबिलिटीज देखते हैं जस्ट सो दैट वी कवर ऑल बेसिस की। डू यू थिंक समवन लाइक गार्नाचो, डू यू थिंक समवन लाइक साबित्जर इस टाइप का प्लेयर स्टार्ट कर सकते हैं दिस मैच? आई थिंक गार्नाचो के पास चांसेस है स्टार्ट करने के, लेट्स से विद रैशफोर्ड, क्योंकि दो अटैकिंग ऑप्शन हो जाएंगे, दो आउटलेट हो जाएंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड को। बट यू नीड समवन फ्रॉम द बेंच आल्सो बिकॉज़ लेट्स से द मैच इज 0-0, 1-1 और यूनाइटेड इज चेजिंग अ गोल। यू नीड समबडी फ्रॉम द बेंच जिसके पास स्पेस हो, जिसके पास वो डायनामिज्म हो जो गार्नाचो के पास है। और उनके अलावा फिलहाल with the number of injuries and the squad जैसा we don't really have too many options, so I think Garnacho उसी वजह से शायद बेंच पे हो सकते हैं to come on as the impact substitute. Absolutely. डिफेंस पे आ जाए राहुल, तो यहाँ पे यू हैव शॉ जिनकी हम बात कर चुके हैं काफी, बट वन-बिसाका डू यू थिंक इस मैच में कीपिंग इन माइंड ग्रेलिश का जो करंट फॉर्म है एंड ऑल्सो कीपिंग इन माइंड की ही नॉट रियली गेट्स टैकल्ड अ लॉट, डू यू थिंक कि ही इज गोना बी समवन जो इस मैच में ज्यादा टैकल इंटरसेप्शन दे पाएंगे, क्योंकि आगे तो बिल्कुल नहीं जाते वो। अटैकिंगली आपको ज्यादा मौका कुछ पॉइंट्स का नहीं मिलेगा वैन-बिसाका से, बट अगेन लाइक यू सेड ग्रीलिश एक अच्छे ड्रिबलर है, वैन-बिसाका 1-on-1 डिफेंडिंग के लिए जाने जाते हैं, तो पॉइंट्स पोटेंशियल है। बट ग्रीलिश इतने कंट्रोल प्लेयर है कि ज्यादा टैकल होते नहीं है। अगर आप ये ओल्ड ग्रीलिश होता या कोई एक्सप्लोसिव पेसी विंगर होता जो सिर्फ पेस पे रिलाई करते, लेट्स से लाइक रैशफोर्ड और अ विनीशियस, मैं बोलता कि हाँ वैन-बिसाका ज्यादा टैकल कर सकते हैं। बट ग्रीलिश के अगेंस्ट आई एम नॉट श्योर, बट ऑब्वियसली वैन-बिसाका डिफेंसिव पॉइंट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट मे बी नॉट टू मेनी टैकल्स एंड इंटरसेप्शन जो यूजुअली उन्हें मिलता है। ये फैंटेसी वाइज काफी फैसिनेटिंग है। सो लेट्स सी वैन-बिसाका कितना पॉइंट्स देते हैं। क्विक वर्ड ऑन वारान लिंडेलॉफ। आई थिंक वारान लिंडेलॉफ हैव द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब टुडे ऑफ मार्किंग अर्लिंग हालैंड, और मेरे हिसाब से वो वारान के पास आएगा। बीइंग द मोर एक्सपीरियंस्ड सेंटर बैक, लीडरशिप क्वालिटीज उन्हें दिखानी पड़ेगी, एंड आई थिंक ही इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग हालैंड, बट यू नो ऑन द डे क्या हो सकता है। और क्रूशियल पिक इस लाइनअप से मैं बोलूंगा वो रहेंगे डेविड डेहिया, क्योंकि सिटी काफी शॉट्स लेगी हमें लगता है, और डेहिया आपको फैंटेसी वाइज बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। हालांकि ऑर्टेगा भी कुड बी अ डिसेंट ऑप्शन एज वेल। व्हाट डू यू थिंक गोलकीपर कौन अच्छा है? अगर हम बात कर रहे थे कि यूनाइटेड प्लेयर सिटी के कीपर को टेस्ट करेंगे आउटसाइड द बॉक्स से, सिटी प्लेयर्स विल डेफिनेटली टेस्ट देगा, बिकॉज आपको तो पता ही है, आप यूनाइटेड फैन है, कि हाउलर इज ऑलवेज विद इन रीच। अगर आप एडरसन की हाउलर की बात करें तो डेविड डेगिया तो ऑब्वियसली मल्टीपल हाउलर्स एक सिंगल मैच में कर सकते हैं, बट ही इज अ वेरी गुड शॉट स्टॉपर। हम जो भी आप इनका मजाक उड़ाइए, और लास्ट मैच में पेनल्टी भी उन्होंने सेव किया था, सो क्या पता अर्लिंग हालैंड की पेनल्टी सेव कर ले, कॉन्फिडेंस विल बी हाई, और उनको पता है कि दे विल बी अनदर कीपर कमिंग, उनको पता है कि ही विल नीड टू फाइट फॉर हिज प्लेस नेक्स्ट सीजन। सो आई थिंक मुझे लगता है डेगिया इज आल्सो समवन जो काफी मोटिवेटेड होंगे, ऑल्दो हमें पता है कि ही इज वल्नरेबल, बट ही विल मेक अ लॉट ऑफ saves, and मुझे लगता है कि is the I think the standout keeper to go for in this match. Absolutely. और जैसे आपने बताया नेक्स्ट सीजन कोई और कीपर होंगे, you can just hope that as a United fan। और डेहा हालांकि उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, it's not been signed off by Ten Hag and the United board so far। हो सकता है कि this is the last game that डेहा plays for Manchester United, served United well, legend बोल सकते हो, but he still has a lot to prove in this match, ताकि हालैंड को रोक पाए, केविन डी ब्रुयने को रोक पाए, और डेहा बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन रहेंगे आपके लिए फैंटेसी वाइज भी। चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ क्रूशियल स्टैट्स
ये स्टैट्स आपको मदद करेंगे अपनी फैंटेसी टीम बनाने में। हम पहले बात करेंगे टैकल्स और इंटरसेप्शंस की। रक्षित, दीज आर टैकल्स एंड इंटरसेप्शंस फ्रॉम ऑल कॉम्पिटिशंस कंबाइंड फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी एज वेल एज मैनचेस्टर यूनाइटेड। बिल्कुल, आई थिंक वील क्विकली गो थ्रू दीज बिकॉज ये आपको आइडिया देता है कि कौन से ऐसे प्लेयर है जो आपको वो फैंटेसी पॉइंट्स के मेट्रिक्स डिलीवर कर सकते हैं इन दिस मैच इन टर्म्स ऑफ टैकल इंटरसेप्शन। ऑब्वियसली हर मैच का गेम स्टेट अलग होता है, हर मैच में अलग टैक्टिकल बैटल्स होती हैं, बट आई थिंक अगर आप ओवरऑल नंबर्स देखेंगे यू वुड अग्री, एवरीवन वुड अग्री कि कासिमिरो इज द वन जो आई थिंक सबसे ज्यादा टैकल इंटरसेप्शन पॉइंट्स देंगे। रॉड्री इज आल्सो समवन जो बिकॉज वो उस पोजीशन में खेलते हैं राहुल, बिकॉज ही समवन जो 90 मिनट्स खेलेंगे, 120 मिनट्स खेल सकते हैं, इज ऑब्वियसली सेकंड ऑन दिस लिस्ट। बट आई थिंक द इंटरेस्टिंग वन इज ब्रूनो फर्नांडिस जो आपको ये दिखाते हैं कि ही इज समवन जो अटैकिंग एरियाज में और डिफेंसिवली कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आई थिंक ही इज द स्टैंड आउट पिक। दैट इज अगर आप फैंटेसी की बात करें, ब्रूनो फर्नांडिस को किसी भी मैच में आई थिंक वाइस कैप्टन या कैप्टन करना इज नेवर अ बैड शॉट बिकॉज ही इज समवन जिनका बेस पॉइंट्स का जो यू कैन से जो बेस है जो टैकल इंटरसेप्शन पासिंग चांस क्रिएटेड इतना हाई नंबर होता है कि लेट्स से एक असिस्ट या गोल देते हैं वो तो बोनस आप मान सकते हैं। तो ब्रूनो फर्नांडिस आई थिंक काफी स्टैंड आउट करते हैं। लूक शॉ भी ये दिखा रहे हैं कि आपको काफी अच्छे नंबर्स दे सकते हैं। अगर आप पर 90 मिनट्स की बात करेंगे तो उसमें वान बिसाका भी आएंगे, बट ऑब्वियसली दीज आर द ओवरऑल नंबर। डू यू थिंक बाय द वे इज देयर एनी चांस कि डालो स्टार्ट्स? I'll be very surprised ऐसे type of match में unless Ten Hag is going for it। अगर Ten Hag is going for it again I can see another 6-3 kind of match, but I hope as a United fan that's not the case and Wan-Bissaka starts because he will provide the defensive security जो ज़रूरत है United के डिफेंस को ऐसे type of match में। चलो क्विकली बात करते हैं हम चांसेस क्रिएटेड की। अगेन चांसेस क्रिएटेड, मेन मैन ब्रूनो फर्नांडिस अगेन आई थिंक ओनली नेम जो दोनों लिस्ट में आपको दिखेगा, टैकल्स और इंटरसेप्शंस एज वेल एज चांसेस क्रिएटेड। और डिफरेंस आप देखिए 177 टू केविन डी ब्रुइन्स 129। वो इसीलिए भी क्योंकि ब्रूनो लिटरली प्लेज एवरी मिनट ऑफ एवरी गेम फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। डी ब्रुइन कभी कभी रेस्ट होते हैं बट बोथ आर ग्रेट ऑप्शंस। यहाँ पे हमारे पास ग्रिलिश है, मारेज है जो अगर स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड पे लेट्स से इन प्लेस ऑफ बर्नार्डो, अगेन बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। एरिक्सन 69 चांसेस क्रिएटेड, ज्यादा मैं उनको रेट नहीं करूंगा इस मैच में। Anything to add on Christian Eriksen and Mahrez? नहीं, मेरे को ब्रूनो में बोलना है बेसिकली। मुझे वो केविन नैश का WWE का रेफरेंस याद आता है जिसमें वो प्लास्टर लगा के बैठे होते हैं और एकदम उठ के आगे रेसल करना शुरू कर देते हैं। ब्रूनो के साथ भी यही हुआ था। उनकी वाइफ ने फोटो पोस्ट करी थी कि वो प्लास्टर लगा के बैठे हैं और एक दिन बाद वो मैच खेलने आ गए। ही इज जस्ट अनस्टॉपेबल, ही इज अनब्रेकेबल आई वुड से। बिल्कुल, इज सो रिलायबल। अब ब्रूनो फर्नांडिस को ओवर सेल नहीं कर रहे हैं फैंटेसी वाइज, लेकिन आपको बता रहे हैं कितना ज्यादा पोटेंशियल है। बट एरिक्सन के ऊपर मैं बहुत ज्यादा रीड नहीं करना चाहूंगा। आई थिंक ही समवन जो इनके चांस क्रिएशन नंबर्स राहुल इसलिए हाई हैं बिकॉज ही काफी सेट पीसेस लेते हैं। सो दैट इज वन थिंग आई थिंक एरिक्सन के फेवर में होगी। ग्रेलिश ऑब्वियसली समवन जो ओपन प्ले से इतने चांसेस क्रिएट करते हैं एंड दैट इज व्हाट मेक्स हिम वेरी वेरी स्पेशल बिकॉज अगर आप देखेंगे मारेज सेट पीसेस लेते हैं, डी ब्रुइना सेट पीसेस लेते हैं, ब्रूनो, एरिक्सन सारे एट सम पॉइंट आपके काफी सेट पीसेस लेते हैं। बट जो ग्रेलिश के जो है चांसेस क्रिएटेड वो ऑलमोस्ट सारे आते हैं फ्रॉम ओपन प्ले। दैट इज व्हाई आई थिंक ये एक बहुत ही स्पेशल प्लेयर है, एक डिफरेंट डायनामिक ऑफर करते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ कंट्रोल ऑफर करते हैं फॉर दिस मैन सिटी टीम। सो आई थिंक यही है कुछ स्टैंड आउट चांस क्रिएटर्स। राहुल, अब मौका आ चुका है अब क्लाइमैक्स पे आने का। बिल्कुल, बिफोर वी गो टू द क्लाइमैक्स जहां पे हम आपको फैंटेसी टीम्स में बताया दोस्तों, ना सिर्फ इस मैच की आपको मिलेगी हर एक फुटबॉल मैच की फैंटेसी कॉम्बिनेशंस या की फैंटेसी 11 सिर्फ यू स्पोर्ट ऐप पे। और आज बहुत सारे दूसरे मैचेस हैं, इनफैक्ट वुमेन्स चैंपियंस लीग का फाइनल है, दूसरे लीग्स के मैचेस हैं, जर्मन कप है, उसकी भी कॉम्बिनेशन आपको मिलेगी व्यू स्पोर्ट ऐप पे। तो देर किस बात की, डाउनलोड कीजिए द व्यू स्पोर्ट ऐप जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए देखते हैं बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन फॉर मैनचेस्टर सिटी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। रक्षित, हियर इट इज, सरप्राइज अर्लिंग हालैंड कैप्टन किया है। व्हाट आर योर थॉट्स? सरप्राइज अगर आपको ग्रैंड लीग जीतनी है तो अर्लिंग हालैंड कैप्टन मत करिएगा बिकॉज अगर आप ग्रैंड लीग में कैप्टन करेंगे अर्लिंग हालैंड को तो आई थिंक यू विल हैव थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अदर पीपल हु विल कैप्टन हिम। बट ऑफ कोर्स अगर आप इनको नहीं करते हैं कैप्टन, लेट अलोन नॉट पिकिंग हिम, तो आप बहुत ही मैसिव रिस्क रन करते हैं ऑफ नॉट विनिंग योर कॉन्टेस्ट बिकॉज ही इज जस्ट सो गुड एंड ही इज जस्ट सो गुड कि आई थिंक हर मैच में आपको इनको कैप्टन करना चाहिए। इवन अगर 3-4 मेंबर कॉन्टेस्ट की बात कर राहुल, मैंने फॉर एग्जांपल बायर्न के अगेंस्ट या फिर कुछ और चैंपियंस लीग मैच था उसमें मैंने बेसिकली रिस्क लिया था कि हाँ हालैंड को नहीं करना है, बट उन्होंने एंड में आके गोल मार ही दिया, असिस्ट दे ही दिया, शॉट ऑन टारगेट दे ही दिया। तो ही इज जस्ट टू रिस्की। आई थिंक इट्स नॉट वर्थ इट। ऑल्दो आई वुड से कि केविन डी ब्रुइना, ब्रूनो फर्नांडिस, दे आर ऑल्सो गुड वाइबल कैप्टनसी ऑप्शंस। बट राहुल, वाइस कैप्टनसी की बात करते हैं, अगर हम केविन डी ब्रुइना को वाइस कैप्टनसी देते हैं दैट इज आई थिंक वन ऑफ द सेफर अप्रोचेस टू गो फॉर।
बट श्योरली आप वाइस कैप्टनसी में दूसरे प्लेयर्स को भी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल, वाइस कैप्टनसी आप एक जगह है जहां पे आप थोड़ा रिस्क लेना चाहोगे, क्योंकि हालैंड एक डिफॉल्ट और सेफ कैप्टनसी ऑप्शन बन जाते हैं, तो वाइस कैप्टन एक ऐसा अपॉर्चुनिटी, ऐसा मौका है आपके पास जहां पे आप थोड़ा डिफरेंशिएट कर सको। केविन डी ब्रुयन एकदम सेफ रिलायबल ऑप्शन हो जाएंगे, परफेक्टली टेम्पलेट, परफेक्टली गुड ऑप्शन, कुछ खराबी नहीं है। बट ब्रूनो फर्नांडिस आप कंसीडर कर सकते हो एज ए वाइस कैप्टन। इनफैक्ट मार्कस रैशफोर्ड आप कंसीडर कर सकते हो अगर आप एक्सपेक्ट करो यूनाइटेड स्कोर करेगी, और अगर काउंटर अटैक करती है, आई थिंक रैशफोर्ड बहुत ही लाइकली गोल स्कोरर रहेंगे यूनाइटेड के, तो रैशफोर्ड एक परफेक्टली रिस्की वाइस कैप्टन हो सकते हैं इस मैच में। एब्सोल्युटली। सिटी में हमने काफी इंटरेस्टिंग पिक्स करे हैं। नाउ डी ब्रुयन इज ऑब्वियसली देयर, बट गुंडोगान डिस्पाइट हिज रीसेंट फॉर्म राहुल इज नॉट समवन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत टीम्स में होगा, व्हिच इज वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज हिज करंट फॉर्म इज एब्सोल्युटली स्पेक्टेकुलर। बिल्कुल गुंडोगन हमेशा आपके लिए एक लो ओन प्लेयर रहेंगे जो गोल थ्रेट देते हैं आपको मिडफील्ड से, सेफ ऑप्शन है। इनफैक्ट एक अगेन बहुत ही रिस्की वाइस कैप्टनसी ऑप्शन गुंडोगन भी बन जाते हैं अगर आप एक्सपेक्ट करो सिटी डोमिनेट करेगी, 2-3 गोल मारेगी, विच लुक्स लाइकली, तो गुंडोगन कुड ऑब्वियसली डू वेल। और लास्ट पिक सिटी के अटैक से अगर मैं बात करूँ, बर्नार्डो सिल्वा, अगर आपने शुरू में देखा होगा वीडियो को, हमने उनका एक बहुत ही अच्छा हीट मैप दिखाया था अगेंस्ट रियल मैड्रिड, तो आप समझ गए हो कि हमने बर्नार्डो सिल्वा क्यों लिया है। रक्षित, एनी थॉट्स ऑन नॉट गेटिंग रॉड्री इन दिस लाइनअप? बिल्कुल, आई थिंक द बिग डिबेट वी हैड वाज कि रॉड्री को लेना है या नहीं, एंड आई स्टिल फील कि इट इज वेरी क्लोज बिकॉज रॉड्री समवन जो इतने रिलायबल हैं एंड ही समवन जो मल्टीपल एवेन्यूज से आपको पॉइंट्स दे सकते हैं, चाहे वो टैकल हो, इंटरसेप्शन हो, पासिंग हो, गोल थ्रेट हो, हेडिंग एबिलिटी हो। थोड़ा मुश्किल होता है उनके बिना टीम बनाना, बट आई थिंक अगर आप डायरेक्ट गोल थ्रेट की बात करें, और वी डू थिंक इस मैच में 3-4 गोल हो सकते हैं, तो यू वुड अग्री कि आई थिंक बर्नार्डो सिल्वा एक बेटर रूट टू गोल ऑफर करते हैं। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम रॉड्री को इंक्लूड करें या ना करें, प्रॉब्लम ये है कि कौन से प्लेयर को हटा के आई थिंक आप रॉड्री लाए। और अगर आपको फैंटेसी कॉन्टेस्ट जीतने अपने, आई थिंक थोड़ा सा रिस्क आपको अपनी टीम में लेना पड़ेगा। इवन ग्रेलिश संबंध जो बहुत ही ग्रेट ऑप्शन है फॉर दिस मैच। एज आई सेड, मैन सिटी में कोई भी प्लेयर कभी भी गोल स्कोर कर सकता है, असिस्ट प्रोवाइड कर सकता है, कैन एब्सोल्युटली प्रोड्यूस अ मास्टर क्लास। So it's very very difficult when it comes to Man City, but once again I think Bernardo Silva की जो पोजीशन है वहां पे रॉड्री, वहां पे ग्रेलिश, these type of players के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, but in truth there isn't really much in it. बिल्कुल। और लास्ट पिक हम फर्नांडिस की बात कर चुके, तो वो रहेंगे कैसेमीरो। अगेन आपके लिए आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट नेम्स फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड रहेंगे, स्पेशली इन दिस सॉर्ट ऑफ मैच जहां पे उनको टैकलिंग और इंटरसेप्शन के बहुत मौके मिलेंगे। और रीसेंट उनका गोल फॉर्म भी काफी अच्छा है, ही इज बीइंग स्कोरिंग फ्रॉम सेट पीसेस, जो यूनाइटेड पहले कभी नहीं करती थी। वाइस कैप्टन ऑन कासिमिरो इज नॉट द वर्स्ट शॉट इन द वर्ल्ड at all. I think again a safe floor of 30-35 points without any goal or assist, but certain yellow card है मेरे हिसाब से दिस मैच, तो 4 पॉइंट उधर जाएंगे आपके और कैसेमीरो। बट आई थिंक सेफ रिलायबल ऑप्शन है। डिफेंस की बात करते हैं, वी हैव गॉन फॉर द 3-man कवरेज ऑफ द सिटी डिफेंस। वॉकर, स्टोन्स और डियास तीनों हमने लिए। सिटी की क्लीन शीट आएगी, आ सकती है। ऑफ कोर्स आई थिंक वील अग्री कि अगर एक टीम इस मैच में क्लीन शीट रखेगी तो इट इज प्रोबेबली मैन सिटी, प्रोबेबली एनीथिंग इज पॉसिबल इन फुटबॉल, बट टू प्रिडिक्ट अ क्लीन शीट अगेंस्ट दिस मैन सिटी अटैक थोड़ा आई थिंक मुश्किल मुझे दिख रहा है। बट राहुल, हमने चैंपियंस लीग में भी जब हम बात कर रहे थे तो वी सॉ कि सिटी एक्चुअली आर अ टीम जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे, बट एक्चुअली इतने नहीं हुए थे, स्पेशली अगर आप अवे लेग्स की बात करेंगे। सो इन दैट सिनेरियो वी डिड एक्चुअली एक्सपेक्ट कि हाँ, मैन सिटी कैन कीप क्लीन शीट्स in these sort of matches. So will you be totally shocked अगर ये 1-0 टाइप मैच होगा? This is of course मैच जो जून में हो रहा है, this is a मैच जो आफ्टरनून में होगा, the temperatures are rising। अगर आप लंदन की बात करेंगे, this is a मैच जो वेम्बली स्टेडियम में, वैसे भी अगर आप फाइनल्स या सेमीफाइनल्स देखेंगे राहुल, बहुत ज्यादा गोल्स नहीं होते हैं। So I won't be totally surprised अगर let's say एक 1-0 मैन सिटी विन टाइप का रिजल्ट होगा। So that's why I think अगर आपको सेफ रहना है, आप 3 मैन सिटी डिफेंडर्स डेफिनेटली ले सकते हैं। हमें पता है वान-बिसाका आपको डिफेंसिव पॉइंट्स दे सकते हैं, हमें पता है लूक शॉ इज सच अ गुड डिफेंसिव ऑप्शन, फैंटेसी ऑप्शन भी है, सेट पीसेस काफी लेते हैं। सो आई थिंक स्टिल आई फील कि सिटी के 3 डिफेंडर्स इज द वे टू गो फॉर। बट राहुल, अगर आपको लेट्स से एक सिटी डिफेंडर हटाना है तो परहैप्स लूक शॉ इज द वन यू विल गेट, एंड व्हिच सिटी डिफेंडर विल यू रिमूव अगर उनको लाना है तो? आई थिंक ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल चॉइस होगा कौन सा सिटी डिफेंडर हटाना है, क्योंकि तीनों बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। पर अगर एक हटाना हो तो शायद मैं वॉकर हटाऊंगा, क्योंकि मुझे डिफेंडर्स के गोल थ्रेट बहुत पसंद है। डियास एंड स्टोन्स वो देते हैं, वॉकर आपको बिल्कुल भी गोल थ्रेट नहीं देते अनलेस वो हाफ लाइन के आगे से शूट करे और उस दिन वो गोल चला जाए। बट वॉकर में हटा के लूक शॉ लाऊंगा। बट आई थिंक 3 सिटी डिफेंडर्स इज द वे टू गो। और गोलकीपर की बात करें तो वी गॉन फॉर डेविड de Gea। आई थिंक यूनानिमस चॉइस है कि de Gea इज द गोलकीपिंग ऑप्शन टू गेट। ओर्टेगा से टेम्प्टेड हो? ओर्टेगा लेना चाहोगे? टेम्प्टेड डेफिनेटली, बिकॉज एक बहुत बड़ा डिफरेंशियल वो हो सकते हैं। आई फील कि ही विल मेक मोर सेव्स जितने एडिसन करते हैं, हमने बात उसकी करी थी। आई थिंक ही विल गेट टेस्टेड मोर एज वेल, बट de Gea ओवरऑल आई थिंक विल मेक मोर सेव्स। द क्वेश्चन राहुल इज कि
सेव्स प्लस क्लीन शीट पॉइंट्स जो होंगे ऑर्टेगा के, विल दे एक्चुअली बी मोर देन डिगिया सेव पॉइंट्स? या फिर एक्चुअली द बेटर क्वेश्चन इज कि व्हेन यू पिक अ मैन सिटी कीपर देयर आर ऑलवेज 7 बेटर आउटफील्ड ऑप्शंस मैन सिटी में, दैट्स व्हाई वी डोंट गो फॉर द सिटी कीपर. बुरा ऑप्शन नहीं होता है, बट देयर आर ऑलवेज 7 बेटर आउटफील्ड ऑप्शंस. दैट इज द ओनली रीजन आई थिंक डिगिया इज द वन टू गो फॉर. एग्जैक्टली. अगर आपको लग रहा है कि एक लो स्कोरिंग मैच होगा, जैसे रक्षित बोल रहे थे 1-0 टाइप वेम्बली में यूजुअली ज्यादा गोल्स होते नहीं है, अगर आप सिटी की क्लीन शीट एक्सपेक्ट कर रहे हो और लेट्स से अगर एक ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, मे बी यू कैन ड्रॉप वन मोर मिडफील्डर एंड गो फॉर ऑर्टेगा एज द ऑप्शन, और यूनाइटेड का कोई मिडफील्डर आप ले लो, लेट्स से समवन लाइक फ्रेड, will not be a bad option, तो आप ऑर्टेगा ले सकते हो. बट व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग सिटी टू स्कोर 2 से 3 गोल, तब आई थिंक 3 डिफेंडर काफी है सिटी से, एंड यू गो फॉर डेया जो आपको सेव पॉइंट दे सकते हैं. बिफोर वी साइन ऑफ, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक की बात करते हैं. रक्षित, आपके चाहिए कौन रहेंगे इस ऑप्शन में? बहुत क्विकली आई विल रैप अप बिकॉज़ काफी खिंच गया है. आई गो फॉर फ्रेड बिकॉज एक अनलाइकली काफी इंटरेस्टिंग फैंटेसी ऑप्शन है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ इट डिफेंसिव नंबर्स, बट जैसे आपने पॉइंट आउट किया, थ्रू बॉल्स दे रहे हैं, रन्स बना सकते हैं. आई थिंक कासिमीरो, एरिक्सन, फ्रेड में अगर कोई प्लेयर मे बी अटैकिंग रन्स बनाएगा, लेट रन्स जो कहते हैं, वो मे बी फ्रेड हो सकते हैं इन दिस मैच. बिल्कुल बिल्कुल, फ्रेड इज अ गुड ऑप्शन, हाईली रिस्की ऑप्शन. और मेरे रिस्की रिवॉर्ड पिक रहेंगे सैंचो, एक्स मैन सिटी प्लेयर, ऑब्वियसली एकेडमी में खेलते थे सिटी के, वहां से डॉर्टमुंड गए, वहां से यूनाइटेड आए, तो आई थिंक एक पंट लेना चाहोगे तो सैंचो पे होगा. नाउ बिफोर यू साइन ऑफ, रक्षित, स्कोर प्रेडिक्शन. Sorry to disappoint you, but nothing disappoints you anymore. I think I will back not only a City win, but a City win with a 2-goal margin. So आप 2-0 ले लीजिए, but I'll go for a 3-1 win for Man City. And जो second trophy है of the treble, eventual inevitable treble है. The treble as well? I am predicting the treble as well. और जो treble की second trophy है, वो आने वाली है Saturday को. We will come back to the treble predictions later, but I think City जीतेगी, शायद 2 गोल से ना हो, शायद 1 गोल से हो. I'm expecting City to win, let's say 2-1. Close match हो सकता है. Funny things happen, दोस्तों. फुटबॉल है, यूनाइटेड अपसेट कर सकते हैं. You have to be optimistic as a United fan. And this is the wrap for our preview of Manchester City versus Manchester United in the FA Cup final. अगर ये वीडियो ने आपकी मदद की, थोड़ा भी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, please like this video, share this video with your friends, and subscribe to our YouTube channel. Cheers, guys. Cheers, guys. Enjoy the match and do join us for a live session with Sunil Chhetri at 6:30 PM on Saturday to preview the Manchester Derby. Go download the ViewerSport app once again. इसका लिंक आपको मिल जाएगा दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. Cheers. Cheers, guys.